हेलो दोस्तों, 5वीं और 8वीं में फ़ेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है। जो भी बच्चे 5वीं या 8वीं कक्षा की बोर्ड एग्ज़ाम में अगर फ़ेल हो गए हैं तो उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक अपडेट आया है। और अपडेट ये है कि आप यहाँ पर हेडलाइन में देख सकते हैं कि 5वीं और 8वीं में फ़ेल होने वाले भी होंगे प्रमोट। यानी कि जो बच्चे 5वीं और 8वीं में फ़ेल हो गए हैं उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उनको पास करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए वे लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फिर एक बार उनकी परीक्षा होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है कि असंतुष्ट विद्यार्थी 17 अप्रैल तक जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं पूर्ण गणना के लिए। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जो बच्चे पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, एक या दो या तीन सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं कुछ बच्चे, तो उन लोगों के लिए फिर से एग्ज़ाम होगी और उस एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाते हैं तो उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा और वो एक अगली नई कक्षा में आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों के घर परिवार में या आसपास से भी कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि फेल हो चुका है किसी भी एक विषय में या दो विषय में या उससे ज़्यादा विषय में, तो वो सारे विषयों की जो वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो कैसे होगा और क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से सारी चीज़ें होने वाली है, मैं पूरी जानकारी आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत ही काम का रहे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारे सामने एक जानकारी है कि स्कूलों में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। पहले लोकल परीक्षाओं सहित बोर्ड पैटर्न पर आ, हुई 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के नतीजे यहाँ पर नीचे और भी लिखा हुआ है जारी किए जा चुके हैं। और 5वीं में इंदौर जिले से 92.57 और 8वीं में 93.98 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। ये विद्यार्थी अगली कक्षाओं में पहुंच चुके हैं, लेकिन फेल होने वालों को भी प्रमोट होने का अवसर देने के लिए जल्द ही एक और परीक्षा कराई जाएगी। और 5वीं और 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी से 5 मार्च के बीच कराई गई थी। 28 मार्च को इनका रिजल्ट जारी हुआ है। और 5वीं में ज़िले में शामिल 48,562 और विद्यार्थियों में से 44,596 और 8वीं कक्षा में 47,919 में से 45,032 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में पास हो चुके हैं। और दोनों परीक्षा में फेल होने वाले या अनुपस्थित रहने वाले बच्चे 6,853 विद्यार्थी इसी सत्र में एक बार फिर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि इन विद्यार्थियों को सिर्फ फेल होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा देना है और इसमें से पास होने वाले छात्र अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। जिला परियोजना समन्वयक संजय कुमार मिश्रा ने बताया है कि 5वीं 8वीं में फेल होने वालों को एक और मौका देने से पहले नतीजों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को पूर्ण गणना करने का जो है वो आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि वो पास हो सकते हैं और उन लोगों के नंबर कम आए हैं तो वे लोग जो है वो पूर्ण गणना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने डेट बता दी ऊपर। 17 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू होंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट ये भी है कि जो बच्चे 5वीं या 8वीं कक्षा में, जैसे कि दोनों कक्षाएं जो थी वो बोर्ड की कक्षाएं थी, और यहाँ पर आप लोगों को मैंने नीचे पूरा आंकड़ा बता दिया है कि किस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। अगर इन दोनों कक्षाओं में जो बच्चे एक विषय या दो विषय या हो सकता है कि दो से ज़्यादा विषयों के अंदर फेल हो गए हैं तो उन लोगों को जो है वो प्रमोट करने के लिए एक बार फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और अभी उसकी कोई भी डेट नहीं आई है, पता नहीं उसके लिए अभी जो भी गाइडलाइन जारी होगी उसके चलते जो भी जानकारी हमको मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ में साझा कर दूंगा, बता दूंगा कि आप लोग उसमें कब से जो एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन दोस्तों उसके साथ ही मैं एक छोटा सा संदेश आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके घर से कोई भी बच्चा अगर फेल हो गया है तो वे लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। वो जिस किसी भी विषय में अगर फेल हुए हैं तो जो उसकी पढ़ाई है आप कंटिन्यू करते रहें, ताकि आप लोगों का जब भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है आपको एग्ज़ाम के लिए, तो जितना भी टाइम है आपके पास अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके उतना उसका रिवीजन कीजिए, या हो सके तो आप ट्यूशन वगैरह कर लीजिए, या घर पर जो भी आपके घर से बड़ा कोई है जो कि पढ़ा लिखा है तो उनके साथ में बैठिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिल जाए और आप लोग जो वो कम से कम पासिंग मार्क्स तो आराम से लेकर आ सकते हैं। तो जिससे आप लोगों का जो है वो ये साल नहीं बिगड़ेगा और आप लोग अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। आपको मैं एक टिप और दे देता हूँ कि अगर आप लोगों का जैसे कि इस बार जो है वो पेपर 60 नंबरों का था और
60 नंबर में से आपको पास होने के लिए लगभग 19 से 20 नंबर चाहिए। अगर आप लोग 20 नंबर से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो आप लोगों को कुल मिलाकर 21 नंबरों की मेहनत करनी है अगर सिर्फ पास होना है तो। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर फेल हो गए हैं तो आप लोगों का टारगेट सिर्फ पास होना ही है। तो आप लोगों को 21 नंबर की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको अभी से जुड़ जाना है। जितने विषय में भी आप लोगों का नंबर कम आए हैं या फेल हो गए हैं तो आप लोग उन सभी विषयों की तैयारी करें। और लगभग एक विषय को आपको 2 घंटे तो देना ही है। मान लीजिए अगर आप 3 विषय में फेल हो गए हैं तो अगर आप 2-2 घंटे भी देते हैं तो आप लोगों के पास पूरे दिन में 6 घंटे के आपको जो टाइम निकालना है। और अगर आप लोग 2 विषय में फेल हुए हैं तो लगभग आपको हर विषय को 3-3 घंटे देना है ताकि आप लोगों की पढ़ाई और अच्छी हो जाए। और अगर 4 विषय में हो गए हैं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि 2 घंटे से कम अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, एक विषय की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक सब्जेक्ट को अगर आप जैसे कि मान के चलिए आप इंग्लिश में फेल हो गए हैं तो आपको इंग्लिश को 2 घंटे देना है। अगर मैथ्स में चले गए हैं तो 2 घंटे देना है। और साइंस में अगर गए हैं तो भी 2 घंटे देना है। किसी को भी आपको कम समय नहीं देना है और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग पास हो जाएं और आपका एक साल ना बिगड़े। तो मेरी आपसे यही एक जो है स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इसको अप्लाई करें ताकि आप लोगों का ये साल ना बिगड़े और आपकी एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। तो आई होप कि दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की और भी जानकारी समय समय पर देखना चाहते हैं या किसी भी जानकारी या किसी भी गवर्नमेंट के योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। दोस्तों जैसे ही 5वीं और 8वीं की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी नए दोबारा एग्ज़ाम होगी, जिन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, तो उस एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में डेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को समय में रहते ही जानकारी मिल जाएगी। तो इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।